Hosanna तेरी
बादलों का छाया तेरा था, तूने आकर मुझे जीवन दीप दिया। तू आ मेरे दिल में समा जा, तेरे बिना जिंदगी है सुनी है मसीह। तू आ मेरे दिल में समा जा, तेरे बिना जिंदगी है सुनी है मसीह। ला 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 मसीहा तूने क्रूस पर जान अपनी दी, ताकि मुझको मिले एक नई जिंदगी। मसीहा तूने क्रूस पर जान अपनी दी, ताकि मुझको मिले एक नई जिंदगी। तू आ मेरे दिल में समा जा, तेरे बिना जिंदगी है सुनी है मसीह। तू आ मेरे दिल में समा जा, तेरे बिना जिंदगी है सुनी है
worship you, Jesus. बस यही दुआ है कि खुदा की तेरा नाम तारक नाम हमारे जीवन में महिमा पाता रहे खुदा। सच है मेरे पास कि तेरे पास जो भी आता है खुदावन उसे तो अपने लहू से धोकर
में तारनहार बन जाता है और ये वादा करता है कि जगत के अंत तक मैं तेरे साथ रहूंगा। धन्यवाद देते परमेश्वर हर एक वादे के लिए जो आपने हमारे जीवन में किया है। वादे के ऊपर परमेश्वर हम खड़े होते हैं आज और विश्वास करते हैं कि मेरे खुदावन हमारे साथ जो भी होगा भला होगा और तू हमारे साथ रहेगा। तेरी आत्मा तेरी रूह से खुदावन हमें तू भर दे और अपने समान तू पाक बना खुदा, ताकि तू भी जैसा वचन कहता है कि तू पाक है वैसे हम भी पाक बने खुदा। धन्यवाद देते खुदा, हमारी इस आराधना की भेंट को तू स्वीकार कर खुदा और तू आशीष की बरसात हमारे जीवन में कर। धन्यवाद देते हैं। आगे के समय को आगे के वचनों को खुदा तो अभिषेक कर खुदा, ताकि वो हमारे दिलों में न सिर्फ रह सके परंतु बस जाए खुदा, वो उस पर हम चल सके खुदा और एक मसीह जीवन हम जी सके खुदा। धन्यवाद देते खुदा। ये राज ये इच्छा हमारे जीवन में पूरी होगी। सारी प्रार्थना को दुआ में यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आज का मेरा विषय है इटर्नल लाइफ। आज का मेरा विषय है इटर्नल लाइफ। इटर्नल लाइफ मतलब अनंत जीवन। इस विषय पे मैं आज थोड़ी सी बातें करने वाला हूं। पवित्र आत्मा हमारी मदद करे। अनंत जीवन क्या है? अनंत जीवन का सिंपल मतलब यह है, यीशु मसीह कहता है मैं आया हूं तुम्हें जीवन मिले, अनंत जीवन मिले। अनंत जीवन का मतलब यह है परमेश्वर का जीवन। ध्यान देके सुनो, अनंत जीवन मतलब गॉड काइंड ऑफ लाइफ। जोए मतलब परमेश्वर का जीवन। मैं आपको एक बात बताता हूं, परमेश्वर का जीवन में ना मृत्यु है, ना परमेश्वर के जीवन में कोई कमी है। परमेश्वर का जीवन कभी नाश नहीं होने वाला अनंत जीवन है। और यीशु मसीह कहता है मैं आया हूं वो अनंत जीवन तुम्हें मिले। आज मैं अनंत जीवन की बातें कहना चाह रहा हूं ताकि पवित्र आत्मा आपको इसका प्रकटीकरण दे, ताकि आपको अनंत जीवन क्या है यह समझ में आए। मैं एक सबसे बड़ा वचन पढ़ के हम आगे जाएंगे। पहला यूहन्ना 2:25 वचन पढ़ेंगे। 25 वचन पढ़े। पहला यूहन्ना 2:25। यीशु मसीह प्रॉमिस करता है। ध्यान देके सुनो, यीशु मसीह का प्रॉमिस है हमारे लिए। क्या प्रॉमिस है? बहुत सारे लोग ये सबसे बड़ा यीशु मसीह वादा करता है मैं तुम्हें अनंत काल का जीवन देता हूं। और जिसकी उसने हमसे प्रतिज्ञा की वह अनंत जीवन है। वो अनंत जीवन है। हमारे लिए प्रतिज्ञा क्या किया है? अनंत जीवन का प्रतिज्ञा किया। अगर यीशु ने हमसे अनंत जीवन का प्रतिज्ञा किया, मैं आज आपको पवित्र आत्मा आपको प्रकटीकरण देगा। मैं बोलता आज का मैसेज अगर आपको समझ में आ गया ना, मैं बोलता कभी आप निराश नहीं होगे। मैं आपको गारंटी से कहता हूं, आज का अगर वचन आपको समझ में आ गया कि आपके अंदर क्या है और वो कैसा है, कोई भी बात आपको निराश नहीं कर सकती, कोई भी बात आप दुखी नहीं कर सकती है, कोई भी ऐसी बात आपके ऊपर हावी नहीं हो सकती, क्योंकि एक ऐसी गहरी बात पवित्र आत्मा आज आपका दिल में बोने वाला है। क्योंकि वो बात मैं चाहता हूं आपको मिले। और बाइबल में यह लिखा है यीशु चाहता है तुम जान लो। बहुत सारे बोलते हैं अरे कैसा पता है भाई? यीशु मसीह यह कहता है यू नो दैट, बोलते हैं कि तुम जान लो तुम्हारे पास अनंत काल का जीवन है। उसी पहला यूहन्ना का बेड़ा 5वां अध्याय और उसका 11 से पढ़ेंगे, 11 से 14 तक कुछ वचन में पढ़ूंगा। यीशु मसीह बोलता है तुम जान लो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। यही नहीं कि यीशु मसीह प्रॉमिस कर रहा है। पहले लोगों ऐसा नहीं कि कुछ लोगों को ऐसा लगता है क्या पता पास्टर जी बोलते हैं स्वर्ग जाएंगे, अनंत जीवन है, किसने देखा है, क्या है। बहुत बार हम लोग संदेह करते हैं, लेकिन मैं आज आपको बताता हूं जितनों ने यीशु मसीह में विश्वास किया तुम निश्चित रूप से जान सकते हो अनंत जीवन तुम्हारा है।
देखो 5 का पहला यूहन्ना 5 का 11 वचन से पढ़ेंगे, बाद में मैं अनंत जीवन की गहरी बातों पे जाने वाला हूँ आज। और वह गवाही ये गवाही ये है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है। परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है। अनंत जीवन क्या है मैं बोलूं, सिंपली मैं आपको बताता हूं। अनंत जीवन मतलब यीशु मसीह। ध्यान देके सुनो फिर एक बार, अनंत जीवन का मतलब यीशु मसीह है। अभी मैं आपको थोड़ा गहराई में जाके इसके बारे में बताऊं। पास्टर जी, अनंत जीवन यीशु मसीह, हाँ, वचन यीशु मसीह है, हम जानते हैं। अनंत जीवन भी यीशु मसीह है। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, जिसके पास यीशु मसीह है उसके पास अनंत काल का जीवन है। लेकिन वहीं लिखा है जिसके पास पुत्र नहीं है उसके पास अनंत काल का जीवन नहीं है। इसका मतलब अनंत काल का जीवन ही यीशु मसीह है, उद्धारी यीशु मसीह। शायद मैंने कुछ दिन पहला बोला था, यीशु मसीह लूका का 19 अध्याय में हमने पढ़ा था, 9 अध्याय में यीशु मसीह जक्कईस के घर में आया और बोलता है आज इस घर में उद्धार आया है। उस घर में कौन आया था? यीशु मसीह। यीशु मसीह बोलते हैं आज इस घर में उद्धार आया है, परमेश्वर का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उन्हें बचाने को आया है। और यीशु मसीह इसलिए बोलते हैं आज इस घर में उद्धार आया, मतलब उद्धार एक व्यक्ति है। ध्यान देके सुनो, उद्धार एक कोई वस्तु नहीं है। बहुत सारे लोग उद्धार नहीं समझ में आता है। अनंत काल का जीवन यीशु मसीह बोलता है मैं ही जीवन हूं और मैं ही आत्मा हूं, मेरे वचन आत्मा और जीवन है। वाह प्यारे लोगों, ये पूरी बहुत गहरी बातें हैं। पवित्र आत्मा आपको प्रकट करें। आप ध्यान देके ये कुछ 40 मिनट 50 मिनट प्रभु का वचन में आप ध्यान दो। और मैं बोलता हूँ ये महीना हमने स्पेशली कि प्रभु का वचन की गहराई में जाने के लिए रखा है। आज मैं आपको दिखाऊंगा पवित्र आत्मा जो अभिषेक तुम्हारे ऊपर है वो सारी बातें तुम्हें सिखाएगा। अभिषेक मतलब यीशु मसीह। मैं आपको बहुत सारी बातें बता रहा हूं, आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं। अभिषेक भी यीशु मसीह है, अनुग्रह भी यीशु मसीह है, उद्धार भी यीशु मसीह है, अनंत जीवन भी यीशु मसीह है। ये मैं वचन से दिखाऊंगा। पास्टर जी ये सब आप वचन में से दिखाओ। मैं आपको बताता हूं प्यारे लोगों, ये कोई मेरी कहानी नहीं बोल रहा हूं मैं। वचन में नहीं है तो स्वीकार मत करना, वचन में है तो पवित्र आत्मा का द्वारा मेरे लिए और आपके लिए है। ध्यान देके सुनो, 11 वचन में क्या लिखा, ध्यान देके सुनो। और वह गवाही ये है, वो गवाही ये है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है। परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और ये जीवन उसके पुत्र में है। ये जीवन उसके पुत्र में है। अनंत जीवन कहाँ है? उसके पुत्र में। कोई पेड़ में नहीं है, कोई पत्थर में नहीं है, कोई मंदिर में नहीं है, या कोई ऊपर में या कोई नीचे में नहीं है, कोई जानवर में, कोई चिड़िया, कोई पक्षी में नहीं है। हेलो, पवित्र आत्मा के द्वारा जानो अनंत जीवन पुत्र में है और जिसके पास पुत्र है उसके पास अनंत जीवन है। वाह, ध्यान देके सुनो क्या बोलता है। ये 11 वचन पढ़ा बेटा, 12 वचन पढ़ो। 12 वचन, जिसके पास पुत्र है, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। आपके पास कौन है? हाँ, हम हिंदी बोल में सोचते हैं मेरे पास माँ है, कुछ लोग बोलते हैं मेरे पास गाड़ी है, कुछ लोग बोलते हैं मेरे पास घर है, हम बोलते हैं मेरे पास पुत्र है। मैं बोलता हूं प्यारे लोगों, आपके पास पुत्र है तो आपके पास सब कुछ है। लेकिन मैं आज एक कदम थोड़ा सा आगे जाके बोल रहा हूं, डरना मत। आपके पास पुत्र है तो आपके पास जीवन है और आप भी उसके पुत्र हो और आप भी अनंत जीवन हो। आपके पास अनंत जीवन है नहीं, आप अनंत जीवन हो। वाह, मुझे मालूम है मैं कुछ ज्यादा बोल रहा हूं, लेकिन पवित्र आत्मा तुमको प्रकटीकरण देगा, तुम्हें पवित्र आत्मा प्रकटीकरण देगा, क्योंकि ये गहरी बात है। तुम अनंत जीवन हो, तुम्हारे पास अनंत जीवन है नहीं है, तुम्हें अनंत जीवन है। मैं आपको बताता हूं, जिसके पास पुत्र है उसके पास अनंत जीवन है। आगे पढ़ना बेटा। और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं, जिसके पास यीशु मसीह नहीं है, जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं है, वो भले कुछ भी करे, सर मुंडाए, रोज भले कुछ भी करते रहे, अगर उसके पास पुत्र नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूं, प्रभु का वचन बोल रहा है, जिसके पास पुत्र नहीं है उसके पास जीवन नहीं, उसके पास जीवन भी नहीं है। ध्यान देकर सुनो, कितनी जरूरी है अनंत काल का जीवन के लिए पुत्र को स्वीकार करने की जरूरत है। यीशु मसीह इस जगत में आया ताकि हम जीवन पाए। प्रभु का वचन में लिखा है, जितनों ने यीशु को ग्रहण किया, जितनों ने यीशु को ग्रहण किया वो परमेश्वर के संतान हो गए, क्योंकि आपके पास पुत्र आ गया। वचन स्वीकार करना मतलब आपने पुत्र को स्वीकार करना, जीवन को स्वीकार करना मतलब आपने यीशु को स्वीकार करना। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है।
मुझे मालूम है आपके पास यीशु मसीह है, आपके जीवन में यीशु मसीह है, आपके परिवार में यीशु मसीह है, आपके सब चीजों में आप यीशु मसीह को प्रभु मानते हो, क्योंकि आपका जीवन यीशु मसीह में छिपा है। आपको यह पता है यीशु मसीह के बिना आप कुछ नहीं कर सकते हो। आपको यह पता है आप यीशु में बने हो, यीशु में आप छिपे हो पिता के अंदर। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, जिसके पास पुत्र नहीं है उसके पास जीवन नहीं है। आपके पास पुत्र है और आपके पास जीवन है। हालेलुया, प्रेज गॉड। आगे पढ़ेंगे, आगे वचन पढ़ेंगे। मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो, ध्यान देकर सुनो, मैं तुम्हें, यूहन्ना बोलता है मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र पे नाम पे विश्वास करते हो। परमेश्वर का पुत्र का नाम क्या है? यीशु मसीह है। सब नामों से ऊंचा है, वो नाम क्या है? यीशु मसीह है। हर बीमारी से ऊंचा नाम है, हर प्रदान, हर अंधकार की शक्ति, शैतान का काम, सबसे ऊंचा नाम है, सब नामों से ऊंचा नाम यीशु मसीह है। जिस नाम में तुम विश्वास करते हो, मैंने तुम्हें इस बात इसलिए लिखा, तुम जानो अनंत काल का जीवन तुम्हारा है। 13 में फिर पढ़ना बेटा, क्या बोलता है? मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो, हाँ, इसलिए लिखा है, इसलिए लिखा है तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। तुम जानो अनंत जीवन तुम्हारा है। बहुत सारे बोलते पास्टर जी कैसा जान है? ऐसा लगता है कि कभी कभी संडे को ऐसा लगता है कि हम स्वर्ग जाते हैं परमेश्वर के, कभी कभी दिन में ऐसा लगता है कि भाई हम कहाँ जा रहे हैं हमको ही पता नहीं। ऐसा नहीं है। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। आप क्या महसूस कर रहे हो? आपका जीवन में कितना तूफान है, आपके जीवन में कितना उतार चढ़ाव है, उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपके पास पुत्र है, आपके पास जीवन है, आपके पास जीवन परमेश्वर का है। आप अनंत काल तक के लिए परमेश्वर के साथ जीवित रहने वाले हो। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, प्रभु का वचन बोल रहा है। और यीशु मसीह बोलता है मेरा वचन सत्य है, मेरा वचन आत्मा है, जिसके पास मेरा वचन है उसके पास जीवन है। हालेलुया। चलो आज हम उसके बाद 14 वचन पढ़ना बेटा। और हमें उसके सामने जो हियाव होता है, हमें इसके सामने, क्योंकि हमारे पास पुत्र है, हम तो हमारे पास, इसीलिए हमें हियाव होता है। क्या हमारे पास हियाव होता है? वह ये है, वो ये है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वह हमारी सुनता है, तो ये भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा वह पाया है। हमने पाया, क्योंकि पुत्र में जीवन है, पुत्र में पूरी भरपूरी है। हमारे पास ये हियाव है, हमको कोई डरने की जरूरत नहीं, कोई भी बात के लिए डरने की जरूरत नहीं। समझ में आ रहा है? हमारे पास जीवन है, वो जीवन कोई नहीं निकाल सकता। कल बताने वाला हूं मैं, कल बताने वाला हूं, वी आर मोर देन कॉन्करर। जो जीवन आपके पास है वो कोई भी चीज से नाश नहीं होने वाला है। ये बात अगर आपको समझ में आ जाए, ये हफ्ते में मैं कुछ खास चीजों को लेके जा रहा हूं। पहली बात हमने कल आपको बताया था, पिछले हफ्ते में मैंने आपको बताया था, आपका पुराना जीवन खत्म हो चुका है। आपका जो आदम से आया हुआ जीवन आपको खत्म, आपको नया जीवन मिला है। मैंने बोला आप यीशु मसीह के साथ एक हो चुके हो, मृत्यु में, गाड़े जाने में, अभी जी उठने में। अभी मैं आपको बोल रहा हूं, जी उठने के द्वारा परमेश्वर का जीवन आपके अंदर आया है, यीशु का जीवन आपके अंदर आया। यीशु का जीवन आपके अंदर आया मतलब यीशु आपके अंदर है। आपको मैं बताऊं, ये एक इतनी गहरी बात है। परमेश्वर मंदिर में नहीं, परमेश्वर कोई बिल्डिंग में नहीं, परमेश्वर तुम्हारे अंदर जीवित है। परमेश्वर तुम्हारे अंदर जीवित रहता है। गॉड लिव्स इन यू। प्रभु आपके अंदर जीता है। वाह, एक बार सोच के देखो, द क्रिएटर, स्वर्ग और पृथ्वी बनाने वाला परमेश्वर मुझ में और आप में जीता है। इसीलिए हम जीवन है, हम जीवन देते रहेंगे। वाह। अच्छा, उसके बाद में एक वचन आपको पढ़ता हूं कि यूहन्ना का 5 अध्याय। अब मैं आपको बता, 24 वचन को पढ़े, मैं आपको बताता हूं कि आप कितना आगे जा चुके हो। आपको ऐसा लगता है कि आप कहीं लटक रहे हो, मैं आपको वादा से, मैं प्रभु का वचन से दिखाता हूं। प्लीज ये वचनों को सुन लो, लिख लो, नोटबुक रख के। मैं आपको जो बातें बोल रहा हूं, शैतान बीज को चोरी करने को आता है। तुम्हारा पैसा नहीं, तुम्हारी धन दौलत नहीं, सबसे बड़ी चीज तुम्हारा अंदर से चोरी करना चाहता है प्रभु का वचन। क्योंकि जो वचन से प्रगटीकरण मिलेगा ना, उसी से सब कुछ है। धन दौलत, जो प्रगटीकरण तुम्हें मिलेगा उसमें स्वस्थ जीवन, अनंत जीवन, भरपूर जीवन, सब कुछ वचन में है। प्यारे लोगों, प्रभु का वचन ही जीवन है।
मैं आपको एक बात बताता हूँ, 5 का 24 वचन पढ़ो, मैं आपको बताता हूँ तो आप कितना आगे जा चुके हो। आपको एक बात बताता हूँ, आप मृत्यु से भी आगे जा चुके हो। मृत्यु को पार करके बाइबल में लिखा आप जीवन में घुस चुके हो। प्रवेश करने वाले नहीं है, प्रवेश कर चुके हो। कौन बोल रहा है? प्रभु का वचन बोल रहा है। ध्यान देके सुनो, ध्यान देके सुनो। मैं तुमसे हाँ। सच सच कहता हूँ, यीशु मसीह कहता है मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता जो है, मुझे भेजने वाले पे विश्वास करता है, मेरा वचन, यीशु के वचन सुनकर, यीशु मसीह बोलता है मेरी भेड़ मेरी आवाज सुनती है और मेरी भेड़ मेरा पीछा करती है, उन्हें मेरा हाथ से, मेरा पिता के हाथ से कोई नहीं दूर कर सकता है। योना का 10 का 27, 28, 29 में लिखा है। लेकिन आज मैं आपको जो पढ़ने वाला हूं, जो मेरा वचन पे विश्वास करता है और मुझे भेजने वाले पे विश्वास करता है, क्योंकि पिता ने पुत्र को इस जगत में भेजा। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, अपना एकलौता पुत्र को दे दिया। पिता ने पुत्र को इस जगत में दे दिया। योना का 3 का 16 में लिखा है, जो कोई भी उसके ऊपर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत काल का जीवन पाए। वाह, क्या बात है! परमेश्वर ने अपने पुत्र को, परमेश्वर ने अपना जीवन को, परमेश्वर ने अपना प्यार को हमें दिया ताकि उस प्यार में हम परमेश्वर के साथ जुड़ जाए, उस जीवन में परमेश्वर का जीवन हमारे अंदर आए। वाह, ये केवल विश्वास के द्वारा। तुम मुझे भेजने वाले पे विश्वास करते हो, मेरा वचन पे विश्वास करते हो। क्या बोलते हैं? ध्यान देके सुनो, आगे सुनो। अनंत जीवन उसका है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। उसकी दंड की आज्ञा नहीं होती। फिर से पूरा पढ़ना बेटा। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है। अनंत जीवन उसका है जो विश्वास करता है। अनंत जीवन उसका है जो परमेश्वर पे विश्वास करता है और यीशु मसीह में विश्वास करता है। मैं आपको बोलता अनंत जीवन क्या है। हाँ, आगे पढ़ो। और उस पर दंड की आज्ञा नहीं उस पर कोई भी दंड की आज्ञा नहीं है। आप डरो मत। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? दंड की आज्ञा हो चुकी है। कहां हो चुकी है पास्टर जी? ओ, यही बात हमको समझने की जरूरत है। यीशु ने दंड किसका उठाया बेटा? यीशु ने दंड किसका लिया मेरे भाइयों बहनों? यीशु क्रूस पे किसके लिए मरा? उसके अंदर पाप नहीं था, उसके अंदर मृत्यु नहीं थी, वो जीवन था, परमेश्वर से उतरा हुआ, स्वर्ग से आया हुआ रोटी था। मनुष्य के लिए जीवन देने के लिए वो रोटी आया। फिर क्रूस पे क्यों मरा? क्रूस के लिए मेरा और आपके गुनाहों के लिए उसने अपना प्राण दिया। वो बोलता है मेरा प्राण कोई नहीं लेगा, क्योंकि ले नहीं सकता। मैं मेरा प्राण को देता हूं। मेरा लोग एक बड़ी सच्चाई बोलता हूं, आपका प्राण भी कोई नहीं ले सकता है। मैं बोलता हूं क्योंकि जीवन जो है आपका परमेश्वर का है। आपके अंदर मृत्यु नहीं है। कोई बात नहीं, आपको समझ में नहीं आता है, मैं कोई बात नहीं, आप इंतजार करो, पवित्र आत्मा आपको प्रकट करेगा। क्योंकि यीशु ने आपका पाप लिया। आप विश्वास करते हो यीशु ने आपका पाप लिया, यीशु ने आपका मृत्यु को भी लिया। बाइबल बताता है, मैं नहीं बता रहा हूं। यीशु ने हमारा पाप को लिया, हमारा मृत्यु को लिया और मृत्यु को हराया। कोई बात नहीं, हमें यह शरीर छोड़ना पड़े, लेकिन हमारे अंदर मृत्यु नहीं है। हम जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। क्या लिखा है बेटा? आखिर वचन पढ़ो। परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। हाँ, जीवन में प्रवेश करने वाला है, ऐसा लिखा है क्या? बहुत साल बोलते मैं जीवन में प्रवेश करूंगा। हेलो भाई, मैंने बोल रहा हूं, यीशु के वचन है। यीशु ने कहा एक ही सच्चाई है, एक ही मार्ग है, एक ही जीवन है। मैं ही मार्ग हूं, मैं ही जीवन हूं, मैं ही सच्चाई हूं। मेरे बिना पिता तक कोई नहीं जा सकता। यूहन्ना का 14 का 6 में लिखा है। प्यारे लोगों, अगर यीशु कुछ बात कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, वो सच्चाई है। वो कभी झूठ नहीं बोलता है। मेरे बिना कोई पिता तक नहीं जा सकता है। मतलब कोई भी पिता के साथ एक हो नहीं सकता है, पिता के साथ जुड़ नहीं सकता है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए आया ताकि हमारा टूटा हुआ रिश्ता पिता के साथ जुड़ा है। ये कोई धर्म के लिए नहीं आया, कोई जाति के लिए नहीं आया। ये हमारा टूटा हुआ रिश्ता, ये रिलीजन नहीं है, ये रिलेशनशिप है। रिलीजन नहीं है, रिलेशनशिप, ये रिश्ता है। ये रिश्ता यीशु ने हमारा पिता के साथ जुड़ा, अपना प्राण देते हुए। यीशु के प्राण के द्वारा,
यीशु के जीवन के द्वारा हमको जीवन मिला है और पिता का जीवन के साथ हम ये जो एक हो चुके हैं। फिर एक बार बोलता हूं, ध्यान देकर सुनो, आप प्लीज इन बातों को खोना मत। परमेश्वर का जीवन यीशु मसीह में था और वो जीवन हमें दिया। आज उस जीवन के द्वारा हम यीशु के साथ एक हो चुके हैं, उस जीवन के द्वारा हम पिता में एक हो चुके हैं और उस जीवन को हमसे कोई अलग नहीं कर सकता है। और यह जीवन वरदान के रूप में हमें मिला है। पाप की मजदूरी मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान अनंत काल का जीवन है। रोमियो का 6:23 में लिखा है, पाप की मजदूरी मृत्यु थी, यीशु ने उठा लिया, अनंत काल का जीवन वरदान के रूप में हमें मिला। मेरे को ये आखिरी वाला लाइन बहुत अच्छा लगता है, परंतु उन्होंने मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। अरे वाह, इसको प्यारे लोगों कभी भूलना मत, कभी भी भूलना मत। आप जीवन में प्रवेश कर चुके हो, करने वाले नहीं। बहुत सारे बोलते जब मैं मरूंगा ना जीवन में जाऊंगा, मरने के द्वारा नहीं। यीशु मसीह ने बोला मैं द्वार हूं, मृत्यु द्वार नहीं है स्वर्ग जाने के लिए। ध्यान देके सुनो, स्वर्ग जाने का द्वार मृत्यु नहीं है, मृत्यु इज एनिमी और परमेश्वर ने उसको खत्म कर दिया। स्वर्ग का द्वार यीशु मसीह बोलते हैं मैं हूं स्वर्ग का द्वार, जो मेरे द्वारा जाएगा वो अनंत काल का जीवन पाएगा। वाह, यीशु हमारा द्वार है, इसलिए कि मृत्यु का इंतजार मत करो। यीशु को आपने पा लिया, जीवन आपने पा लिया, बहुत बड़ी बात है प्यारे लोगों, बहुत बड़ी बात है। ये बातें शायद आपको ऐसा लगता होगा ये क्या बोल रहा है पास्टर जी, केवल सुन लो, केवल सुन लो। पवित्र आत्मा जब इसका प्रगटीकरण तुम्हें देगा ना, तुम बोलोगे वाह पास्टर जी ये सच्चाई है, ये पवित्र आत्मा के द्वारा प्रकट करने वाली बात है प्यारे लोगों। और ये पवित्र आत्मा ऐसा तुम्हें प्रकट करेगा, इसलिए बोलता है तुमने मृत्यु को पार कर लिया है, तुमने जीवन में प्रवेश कर चुके हो। अगर तुम प्रवेश कर चुके हो, मृत्यु को पार किया है, और कौन सी मृत्यु तुम्हें अलग करेगी भाई? कौन सा जीवन तुम्हें अलग करेगा? उस जीवन में आप एक हो चुके हो। मैं नहीं बोल रहा हूं, प्रभु का वचन आप आपके बाइबल में पढ़ो। ऐसा नहीं कि पास्टर ने कोई दूसरा नया बाइबल ले लिया। हर लोग हम बहुत बार बाइबल पढ़ते हैं, समझते नहीं, इसलिए मैं रोज पवित्र आत्मा को बुलाता हूँ, ये पवित्र आत्मा तू मुझे प्रगटीकरण दे। इसलिए 26 वचन पढ़ना बेटा, 26 वचन पढ़ना क्या बोलते हैं, ध्यान देके सुनो। क्योंकि जिस रीति से पिता में जीवन है, अपने आप में जीवन रखता है। ध्यान देके सुनो, पिता अपने आप में जीवन है, वैसे पुत्र में जीवन है। इसी रीति से उसने पुत्र को भी अधिकार दिया है कि अपने आप में जीवन रखे, अपने आप में जीवन रखे, वरन उसे न्याय करने का भी अधिकार दिया। ध्यान देके सुनो, पिता में जीवन है, पुत्र में जीवन है, वही जीवन तुम्हारे अंदर है और वही जीवन हम दूसरों को देते हैं। आपको मैं बताता हूं, आप जीवन है, आप जीवन है। मैं आपको बोलता हूं आप जीवन है, आपके पास अनंत काल का जीवन है, ये नहीं है आप अनंत काल का जीवन है। डरना मत, आप अनंत काल का जीवन है। मैं आपको बताता हूं, आप परमेश्वर का वचन है। मैं आपको बताता हूं, आप परमेश्वर के पुत्र है। आपको बताता हूं, ये प्रभु का वचन बताता है प्यारे लोगों। इसलिए मैं आपको बताता हूं अनंत काल का जीवन क्या है। मैं आपको, क्योंकि अनंत काल का जीवन को आप समझो, यीशु मसीह बोलते हैं 17 का 2 और 3 पढ़ेंगे, योना का 17 का 2 और 3। मैं आपको बताता हूं अनंत काल का जीवन यीशु मसीह इसलिए बोलता हूं, परमेश्वर का पुत्र इसलिए आया, परमेश्वर का पुत्र इसलिए आया। यीशु मसीह बोलते हैं इसलिए आया ताकि तुम जीवन पाओ। कौन सा जीवन? रोटी से नहीं और इस दुनिया की वस्तुओं से नहीं। परमेश्वर का पुत्र इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और परमेश्वर का जीवन पाओ। उसका सही अर्थ इन अदर वे, और एक भाषा में तुम स्वर्गीय जीवन, स्वर्ग का जीवन मतलब वो परमेश्वर का जीवन तुम पाओ। द जोए, गॉड काइंड ऑफ लाइफ, परमेश्वर का जीवन। वाह, पवित्र आत्मा तुमको इसका प्रकटीकरण दिए। ये परमेश्वर चाहते हैं तुम जीवन पाओ और परमेश्वर का जीवन पाओ, इसलिए परमेश्वर का पुत्र है। क्योंकि अनंत जीवन क्या है, ध्यान देकर सुनो, ये एक दिन नहीं है। तुम एक बकेट में नहीं भर सकते हो, तुम एक ड्रम में नहीं भर सकते हो। ये एक ऐसा गहरा सागर है, टटनों तक चल के आनंद मत उठाओ। कुछ लोग टटनों तक चल के खुश हो जाते हैं, वाह आनंद जीवन पाले, अच्छी बात है। कुछ लोग घुटनों तक, कुछ लोग कमर तक खुश हो जाते हैं, कुछ लोग गले तक। मैं बोलता हूं आपको गहराई में स्विम करना है, तैरना है। अनंत जीवन एक बहुत बड़ा सागर है। आज तक अनंत जीवन को
कोई समझा नहीं है वो कितना गहरा है, वो कितना ऊंचा है, वो कितना चौड़ा है और कितना लंबा है। वाह, ये परमेश्वर का जीवन है और ये भौतिक का जीवन आपको और मुझे दिया है। वो जीवन का कोई सीमा नहीं है, कोई सीमा नहीं है। आप जितना बढ़ोगे, इसलिए मैं बोलता हूं रोज सुबह रोज शाम को मुझे बोला जाए तो सुबह से शाम तक मैं प्रभु का वचन आपको देते रहूं, क्योंकि मेरा अंदर पिता ने इतना कूट कूट के भरा है, इतना कूट कूट के भरा है। मेरा दिल से एक ही बात आती है, जीवन की बातें, एक ही बात आती है, प्रेम की बातें, एक ही बात आती है, सच्चाई की बातें, एक ही बात आती है, यीशु मसीह, क्योंकि वही जीवन है। ध्यान देकर सुनो, 17 का 2 वचन पढ़ेंगे। क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया, यीशु मसीह को परमेश्वर ने सब लोगों के ऊपर अधिकार दिया कि जिन्हें तूने उसको दिया है, जिन्हें तूने उसको दिया है उन सबको वह अनंत जीवन दे। वो सबको वो अनंत काल का जीवन दे। ध्यान देकर सुनो, कितना जन को दे? सबको, जिसको पिता ने यीशु को दिया है। आपको पिता ने यीशु को दिया है। मालूम है यूहन्ना का 15 का 16 में ऐसा लिखा है, तुमने मुझे नहीं चुना है, मैंने तुम्हें चुना है। किसने चुना है? हमको लगता है कि मैंने यीशु को ग्रहण किया, यीशु ने दरवाजा टकटा रहा था, मैंने दरवाजा खोला। नहीं 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 नहीं, यीशु ने तुम्हारे लिए दरवाजा खोला। बाइबल समझो प्यारे लोग, यीशु ने तुम्हारे लिए दरवाजा खोला। बाइबल में लिखा है वो द्वार उसने खोला और तुम्हें बुलाया अनंत काल का जीवन में प्रवेश करे। डरो मत प्यारे लोगों, हम पवित्र जीवन जी रहे हैं, हमको जीना है, हम धर्मी जीवन जी रहे हैं। मगर मैं हर एक उस जीवन में बहुत सारे तूफान आएंगे, आंधी आए, मैंने मना नहीं कर रहा हूं। बाइबल में लिखा जो चट्टान पे बांधा हुआ घर, क्योंकि उसका नींव चट्टान है, यीशु मसीह है। और ये क्लेश, ये सारी चीजें कुछ ही दिनों का है, कुछ ही दिनों का है। पर इन क्षण भर का बोल रहा है। हम अनंत काल का जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। वहां पे कुछ भी नहीं है, ना बीमारी है, ना गरीबी है, ना पैसे की कमी है, ना खाने पीने की कमी है, ना कोई रोने वाला है उधर। तुम्हारे आंसुओं को पहुंचेगा, क्योंकि मैं कल आपको बताऊंगा यू आर ओवरकम, आप विक्टोरियस है, यू आर मोर देन कॉन्करर। क्यों? बिकॉज ऑफ जीसस, यीशु के द्वारा। क्या पढ़ रहा था बेटा मैं? 3रा वचन पढ़ना। और अनंत जीवन ये है, अनंत जीवन ये है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को, वो तुझे एकमात्र सत्य परमेश्वर को और यीशु मसीह को, यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है, जिसे तूने भेजा है, जाने। ध्यान देकर सुनो, अनंत जीवन क्या है? बहुत सारे लोग अनंत जीवन बोलते बहुत सर खुजा लेते हैं। यार अनंत जीवन क्या है समझ में नहीं आया, कुछ मत देखो। अनंत जीवन कुछ लोग बोलते हैं मरना है, स्वर्ग जाना। अनंत जीवन मतलब ये है एक सच्चे परमेश्वर को जानना। ये कि कितना सच्चा परमेश्वर है? 3 लाख नहीं है, 3 करोड़ नहीं है, 3000 नहीं है, एक सच्चा परमेश्वर। बाइबल में लिखा एक सच्चा परमेश्वर, और उसके पास जाने के लिए एक बिचवई और यीशु मसीह, और वो पवित्र आत्मा हमें प्रगटीकरण देगा। वाह, तुझे एकमात्र सच्चे परमेश्वर को जाने, दे मे नो द ओनली ट्रू गॉड, द फादर एंड द सन जीसस क्राइस्ट whom you sent, और यीशु मसीह को जिसको तूने भेजा। ये अनंत जीवन है। वो लोग बहुत अनंत जीवन मतलब बहुत सर खुजाते भाई अनंत जीवन। अनंत जीवन कुछ भी नहीं है, पर अनंत जीवन यीशु मसीह तुम्हारे पास आया, तुमने अनंत जीवन पाया। और ये कोई सीमा नहीं है कि मैंने, अनंत जीवन का कोई सीमा नहीं है। ध्यान देके सुनो प्रभु का वचन। अनंत जीवन मतलब पिता को जानना। कितना जानोगे? पिता को जानना मतलब क्या मालूम है? एक ऐसा सागर है, सागर को भी आप कंपेयर नहीं कर सकते हो। मैं आपको बोलता हूं, तारों को देखो, तारा गण को देखो, और क्या बोलते हैं उसको, वो झुंड, वो मिल्की वेस, वो ग्रहों को देखो, क्या क्या समझोगे? मतलब इसमें मनुष्य कुछ भी नहीं है। आपको मैं बोलता हूं परमेश्वर एक ऐसा है, उस एक सच्चे परमेश्वर को जानना और उसके पुत्र यीशु मसीह को जानना, यही अनंत काल का जीवन। अब अनंत काल का जीवन को जानना है, केवल यीशु को जानो, यीशु को जानो। यीशु बोलता है तुमने मुझे जाना तो तुमने पिता को जाना, तुमने मुझे देखा तुमने पिता को देखा। वैसा ही यीशु मसीह बोलता है तुम मेरे जैसे हो इस जगत में। पहला यूहन्ना का 4 का 17 में लिखा तुम लोग यीशु जैसा हो इस जगत में। मैं नहीं बोल रहा हूं यू आर लाइक जीसस,
तुम यीशु मसीह नहीं हो, तुम यीशु जैसा हो, क्योंकि उसी पिता से, उसी बीज से तुम्हारा भी जन्म हुआ है। अभी उदाहरण के लिए एक एप्पल का बीज से एक पेड़ हुआ, फिर फल हुआ, और उस फल से और बीज उत्पन्न हुआ, और फिर पेड़ हुआ, फिर फल हुआ। ध्यान देकर सुनो, वो बीज क्या है? यीशु मसीह। वही गुण, अगर वो एप्पल मीठा है, हम भी मीठे हैं, क्योंकि हमारा अंदर वही लहू बहता है, वही जीवन बहता है, वही जीवन बहता है। क्योंकि मैं आपको बताता हूं यूहन्ना का छठा अध्याय, क्योंकि मैं कोशिश करूंगा, मुझे पता नहीं कितना मैं आपको बोल पाऊंगा आज, क्योंकि मेरा एक इच्छा है कि यूहन्ना का छठा अध्याय, यीशु मसीह बोलता है तुम रोटी के लिए चिंता मत करो, हमारी चिंता पूरा रोटी के लिए। देखो यीशु ने 5000 लोगों को खिलाया। मैं आपको बताता हूं कुछ बातें, यूहन्ना का छठा अध्याय। अगर आज में इनमें से कुछ बातें पवित्र आत्मा तुमसे बात करे तो अपना हृदयों को खोलो, क्योंकि कभी अपना हृदय को कठोर मत करो। बातें नहीं समझ में आए कोई बात नहीं है, ये एक सेल्फ में रखो, लेकिन एक दिन पवित्र आत्मा इन बच्चों को इन वचनों को तुम्हारे अंदर जीवित करेगा। यही वचन तुम्हारे अंदर जीवन लाएगा। वचन में जीवन है, वचन में जीवन है, और वचन आत्मा है। परमेश्वर का वचन जीवित है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि लिखा हुआ, जो वचन जो हम स्वीकार करते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा, रेमा रेवलेशन। ध्यान देके सुनो, यीशु मसीह बोलता है तुम लोग नाश होने वाले खाने के लिए, 27 वचन पढ़ लेना बेटा। यीशु ने बहुत लोगों को खाना खिला, 5000 लोगों को खाना खिला। बहुत सारे लोग दूसरे दिन यीशु मसीह को ढूंढ के आ गए। यीशु मसीह बोलता है तुम खाने के लिए, दुनिया का चीजों के लिए मुझे ढूंढ के आ रहे हो, भाई खाने का पीछे मत चलो। मालूम है, कोई उपास प्रार्थना बोलो, मीटिंग बोलो, कितना लोग आते हैं देखो, बोलो खाना है बोलो, कितने लोग आते हैं देखो, शाम को खाना है बोलो, 1000 लोग इकट्ठा हो जाएंगे। अच्छा खाना रखो, बिरयानी। हम वासु अंकल के लिए बोलेंगे बिरयानी बना दो। आप नहीं जानते वासु अंकल कौन है? मुंबई में हमारा एक बहुत अच्छा कैटरर्स है, वो ऐसा बिरयानी बनाता है आप उंगली चाटते रहोगे। सोचो खाने के लिए बुलाओ तो सब लोग जुड़ जाएंगे। बोलो प्रार्थना है, बोलो वचन है, बाइबल स्टडी। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, आप जैसे भूखे लोग आज भी दुनिया में है, प्रभु का वचन के लिए भूखे हो। आज मैं ये 37 लोगों को मैं देखता हूं, मुझे अच्छा लगता है कि आप वचन के लिए भूखे हो। वचन प्रभु है, पवित्र आत्मा के द्वारा आता है, हमारा जीवन को बदल देता है। हम पहला का जैसा नहीं रहते, क्योंकि यीशु का जीवन हमारे अंदर आता है। यीशु मसीह बोलते खाली रोटी के लिए मत सोचो, खाने के लिए मत सोचो। बोलते ये खाना खाओगे मर जाओगे, मैं जो खाना दूंगा वो खाना खाओगे, कभी नहीं मरोगे। कौन सा वचन है बेटा? 27 वचन पढ़ना। हाँ, नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, नाशवान भोजन के लिए परिश्रम मत करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, उसके लिए आगे, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा। अनंत जीवन का भोजन कौन देगा तुम्हें? परमेश्वर का पुत्र देगा। वाह, यीशु मसीह देगा और कोई नहीं देगा। फालतू यहाँ जाना, ये चीजें वो चीजें पढ़ना, ये चीजें वो चीजें सुनना कोई काम का नहीं है। अनंत जीवन एक ही जगह में है, वो यीशु मसीह में है। अनंत जीवन यीशु मसीह का वचन में है, क्योंकि यीशु ने कहा मैं ही सत्य हूं। वाह, यीशु ने कभी झूठ नहीं कहा। उसके दुश्मन उसके अंदर पाप नहीं धुन पाए। पिलातुस कहता है ये निर्दोष है, जिसने यीशु को भेजा उसका चेला कहता है मैं निर्दोष का खून बहा। परमेश्वर का मेमना जगत का पाप को उठा लेने के लिए आया। वाह, यीशु मसीह हमारा प्रभु कितना महान है। ध्यान देके सुनो, नाशवान भोजन के लिए मत भूखे रहो, परमेश्वर का पुत्र जीवन का रोटी तुम्हें देगा। वो लोग बोलते हैं कि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई है, उसी पर छाप लगाई। अच्छा, पिता ने यीशु मसीह पे छाप लगाई। क्या छाप लगाई मालूम है? यीशु मसीह को यह काम दिया, अपना पुत्र को उसने दिया ताकि बहुत सारे पुत्रों को अपना राज्य में लाए। हिब्रूस का 2 अध्याय 10 वचन में लिखा, अपना पुत्र को उसने दिया। हमारा उद्धार का कप्तान यीशु मसीह हमारे लिए आया, उसके द्वारा हम परमेश्वर की संतान कहलाए हैं, उसके द्वारा हम परमेश्वर के परिवार में आ जाएं, उसके द्वारा बहुत सारे लोगों को जीवन मिले। ये परमेश्वर की योजना, वो मोर स्टैम्प पिता ने पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह में डाला था। ये उद्धार का मेमना है, ये जगत का उद्धार करेगा। इसीलिए यूहन्ना बपतिस्मा देख के बोलता है ये वो मेमना है, जगत का पाप को उठा लेगा, क्योंकि वो मोर पवित्र आत्मा के द्वारा यूहन्ना ने देखा, क्योंकि वो वचन में पहला आदि में लिखा गया था, हजारों साल पहला लिखा गया था।
हम सबका अधर्म को उसके ऊपर लाद दिया जाएगा, हम सबके अधर्म को उठा के वो क्रूस पे हमारा प्राण देगा और उसके प्राण और उसका लहू बहाने के द्वारा हमें जीवन मिलेगा। वाह, ये कोई आजकल की बात नहीं है। प्यारों को कितना बड़ा, कितना प्रेमी हमारा पिता है, कितना हमसे प्यार करता है, उसका जैसा कौन है। उसका प्रेम में लवलीन हो जाओ। लोग बोलते हैं क्या काम करें हम, मालूम है यीशु मसीह बोलता है मैं जीवन की रोटी हूं। हमको क्या मालूम है, हमको हमारा मन में लगा है कि मैंने कुछ काम करना है तो ही मुझे जीवन मिलेगा। फट करके वो बोलते हैं कि हम क्या अच्छा काम करें ताकि हमको जीवन मिले। यीशु मसीह बोलता है कोई अच्छा काम करने की जरूरत नहीं, कोई तुम्हारा अच्छे कर्मों से नहीं है। विश्वास करो और अनंत काल का जीवन पाओगे, फिर तुम अपने आप परमेश्वर का काम करने लगोगे, अपने आप तुम पवित्र जीवन जीने लगोगे, अपने आप तुम धर्मी जीवन जीने लगोगे, अपने आप तुम्हारी बातें बदल जाएगी, तुम्हारा चाल चलन बदल जाएगा, क्योंकि पवित्र आत्मा जो अच्छा काम तुम्हारे अंदर शुरू करा वही तुम्हारे अंदर पूरा करेगा। वाह, पवित्र आत्मा पूरा करेगा। प्यारे लोग ध्यान देके सुनो, वो बोलते हैं 28 वचन में, अरे क्या अच्छे काम हम करें, What shall we do that we may work the works of God? बोलते कि कौन सा ऐसा काम करे ताकि हम परमेश्वर के काम को करें। हमको क्या मालूम है, पहले से सिखाया गया है, बेटा चुपचाप बैठेगा चॉकलेट दूंगा, अच्छा पढ़ाई करेगा तेरे को अच्छा मार्क्स आएंगे। हमारे अंदर ना ये कैसा पड़ा कि लोग भी इसलिए बोलते हैं तू बहुत दूर दूर धर्म के काम कर, तू पवित्र हो जाए। हमारा मन में गलत शिक्षा, गलत बीज कौन बो रहा है, मैं शायद कल या परसों मैं आपको बताऊंगा। गलत बीज दुष्ट गलत बीज को बोता है, और दुष्ट कौन है मैं बताता हूं आपको। इस लोगों के आंखों को अंध करके रखा है उसने दुष्ट बीज बो के। क्या अच्छे काम, बोले क्या काम करें, यीशु मसीह से पूछते वो लोग हम क्या काम करें ताकि हम परमेश्वर को प्रसन्न करें। एक ही काम, परमेश्वर को प्रसन्न होने का एक ही काम वो यीशु ने किया। इसलिए जब यीशु मसीह पानी का बपतिस्मा ले रहा था, स्वर्ग से आवाज आई, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं बहुत प्रसन्न हूं। और वो पवित्र परमेश्वर का मेमना जो जिससे परमेश्वर प्रसन्न था, कौन सा काम, मोहर डाला था उसके ऊपर, ताकि ये परमेश्वर का मेमना जगत का पाप को उठा लेगा। पहला से दुनिया का पहला से परमेश्वर ने यह ठहराया था, परमेश्वर का मेमना जगत का पाप को उठा ले जाएगा। कितना अद्भुत बात है प्यारे लोगों, कितनी अद्भुत बात है। वचन को सीखो, वचन के लिए दिल खोलो, ताकि पवित्र आत्मा के द्वारा तुम्हारा हृदय में वचन भर जाए। दिन और रात उठ के प्रभु का वचन को मनन करो, प्रभु से बात करो, प्रभु की वचन को सुनो। एक दूसरे के द्वारा पवित्र आत्मा बात करता है, प्रभु के लोगों के द्वारा बात करता है। सुनो और वचन आपका जीवन को परिवर्तन कर देगा। वो बोलते क्या काम करे, क्या काम करे, वो बोलते कि हम क्या काम करें, कैसा परमेश्वर का काम करें। यीशु मसीह बोलता है एक ही काम, ध्यान देके सुनो। यीशु मसीह क्या बोलता है? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, परमेश्वर का कार्य ये है, कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास करो। वाह, परमेश्वर का कार्य एक ही है प्रियो, बाकी पूरा कार्य परमेश्वर ने पूरा किया है। ध्यान देके सुनो, मुझे ऐसा लगता है इसी के ऊपर मैं एक मैसेज दे दूं। परमेश्वर ने पूरा काम आपके लिए और मेरे लिए, इस जगत के लिए यीशु मसीह द्वारा पूरा किया है। अभी आपने और मैंने कुछ भी काम करना नहीं। मैं आपको बताता हूं, हमारे कोई भी काम हमें स्वर्ग नहीं देगा, हमारे कोई भी काम हमें अनंत काल का जीवन नहीं देगा, हमारे कोई भी काम हमें परमेश्वर से नहीं जुड़ाएगा। ऐसा में लिखा है, क्या अच्छे काम करोगे, एक काम आपको करना है, एक ही काम, और कोई काम नहीं है परमेश्वर के साथ जुड़ने के लिए। यीशु मसीह बोलता है क्या काम करें, वो पूछ रहे हम क्या काम करें, कोई काम नहीं है, एक ही काम है, तुम यीशु मसीह पे विश्वास करो। तुम अनंत काल का जीवन पाना है, यीशु मसीह में विश्वास करो। यीशु मसीह बोलता है दिस इज द वर्क ऑफ गॉड दैट यू बिलीव इन हिम whom he sent। तुम उसके ऊपर विश्वास करो। परमेश्वर ने जगत से प्रेम करके अपने इकलौता पुत्र को भेज दिया, जो कोई भी उसके ऊपर विश्वास करेगा वो अनंत काल का जीवन पाएगा। वाह वाह, केवल एक काम, जो विश्वास नहीं करेगा वो दोषी ठहर चुका है। परमेश्वर ने अपना पुत्र को इस जगत में इसलिए नहीं भेजा कि वो जगत के ऊपर दंड करे, दंड की आज्ञा दे। परमेश्वर ने अपने पुत्र को इसलिए भेजा
अपने पुत्र के द्वारा जगत उद्धार पाए। वाह, कोई काम नहीं है, एक ही काम, यीशु मसीह पे विश्वास करना। यीशु मसीह पे विश्वास करना मतलब क्या है? प्रभु यीशु, तू मेरे लिए आया, तूने मेरा गुनाहों को धारण किया, मेरे जगह तूने क्रूस पे लेकर मेरे पापों को तूने उठाया, मेरे पापों को तूने क्षमा किया। धन्यवाद यीशु, मैं स्वीकार करता हूं, मेरा जीवन में आओ, मेरा जीवन को बदलो। बस पवित्र आत्मा के द्वारा वचनी रूपी यीशु मसीह तुम्हारा जीवन में आएगा और तुम्हारा जीवन बदलेगा और तुम एक नई सृष्टि बन जाओगे। देखो, जो यीशु मसीह में है वो एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है। देखो, सारी बातें नहीं हो गई, आधी बातें नहीं है, आधी बातें यीशु ने नहीं की, आधी बातें तुम नहीं करने वाले नहीं हो। देखो, सारी बातें नहीं हो गई, इसलिए बोलते एक ही काम करो, एक ही काम करो, 10 काम नहीं है, एक ही काम करो कि वो तुम यीशु मसीह में विश्वास करो। कितनी बड़ी बात है, उसके पुत्र पे विश्वास करो, जो हमारे लिए, हमें उद्धार देने के लिए, हमें परमेश्वर से मिलाने के लिए, हमें सच्चाई बताने के लिए, हमें अनंत काल का जीवन देने के लिए, हमें शैतान का काम से, अंधकार से, नरक से छुड़ाने के लिए, जो इस जगत में आया और क्रूस पे उसने ये कहा, समाप्त हुआ, सारा काम उसने समाप्त किया। और बाइबल में लिखा है, परमेश्वर ने, यीशु मसीह बोलता है, जिस काम के लिए तूने मुझे भेजा है उस काम को मैंने पूरा किया है, कोई काम अधूरा नहीं छोड़ा। यीशु मसीह ने, मैं आपको बाइबल में दिखाता हूं, यीशु मसीह बोलता है, हे पिता, जिस काम के लिए तूने मुझे भेजा है, कौन सा काम के लिए? जगत का उद्धार के लिए तूने मुझे भेजा, उस काम को मैंने पूरा किया है। अब हे पिता, मैं तेरे पास आता हूं। वाह, इसलिए यीशु मसीह कहता है कि हमने क्या बोलता है कि हमने कौन सा वचन पढ़ा? 27-29 तक पढ़ना बेटा। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, हाँ, परमेश्वर का कार्य ये है, परमेश्वर का कार्य ये है, तुम उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास करो। जिससे तूने उससे भेजा। 32 वचन पढ़ो। यीशु ने उनसे कहा, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मूसा ने तुम्हें हाँ, वह रोटी स्वर्ग से ना दी। अभी ध्यान देके सुनो, मूसा ने एक रोटी दी उनको, वो मन्ना खा रहे थे 40 साल तक। अगर आपको पता नहीं है तो कोई बात नहीं है। यीशु मसीह बोलता है, एक सच्ची रोटी, एक जीवन की रोटी स्वर्ग से उतरी। 33 वचन पढ़ो बेटा, 33 वचन। क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है, परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। जगत को जीवन देती है। कौन सी है? सच्ची रोटी। मैं आपको बोलता हूं, बहुत रोटी खाई होगी आपने, मक्का की रोटी, बाजरा की रोटी, ज्वार की रोटी, गेहूं की रोटी, और कौन सी रोटी? चावल की रोटी। बहुत सारी रोटी खाइए। ये सारी रोटी जीवन नहीं देगी, थोड़ा टाइम पेट में ठंडक दे देगी, बाद में खत्म हो जाएगी। लेकिन एक रोटी है, एक रोटी है, वो धरती से नहीं आई है, वो रोटी स्वर्ग से उतरी है, वो रोटी जीवन देने वाली रोटी है। जो कोई भी उस रोटी को खाएगा वो कभी ना भूखा रहेगा ना कभी प्यासा रहेगा। वो एक ही रोटी है और वो रोटी का नाम यीशु मसीह है। वह आत्मिक रोटी है। यीशु ने कहा, मेरा वचन में जीवन है, मेरा वचन आत्मा है। वाह, वो रोटी स्वर्ग से उतरी हुई रोटी, और यीशु मसीह है पैरल। इसलिए यीशु मसीह बोलता है, कितनी कितनी रोटी खाए? देखो, मैंने बहुत रोटी खाई है, मक्के की खाइए, बाजरा की खाइए, गेहूं की खाइए, और क्या ज्वार की खाइए, और पता नहीं चने का आटा मिक्स करके मिक्स रोटी भाई खाइए, मुझे पता नहीं, बहुत सारी रोटी खाइए। लेकिन यीशु जैसा रोटी कहीं नहीं है। यीशु जैसा रोटी वो स्वर्ग से आया हुआ बीज है, वो परमेश्वर का बीज है, वो परमेश्वर का वो दाना है, हमारे लिए जीवन देने के लिए मनुष्य का रूप धारण किया। वो वचन देदारी हुआ। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था, और सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। ये नहीं कि यीशु 2000 साल पहला, यीशु 2000 साल पहला मनुष्य बन के आया, लेकिन वचन आदि में था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन ही परमेश्वर था, और वचन ने देह को धारण किया। हिब्रूस में लिखा है कि परमेश्वर ने मेरे लिए एक शरीर तैयार किया, ताकि वो शरीर
यीशु मसीह है हमारे लिए। एक पवित्र लहू यीशु का, जिसमें पाप नहीं, जिसमें मृत्यु नहीं, वो मेरे और आपके पापों के लिए, मृत्यु के लिए भाग गया। इसी के कारण यीशु मसीह बोलता है वो रोटी, स्वर्ग से आई हुई रोटी, ध्यान देकर पढ़ना, 23 वचन पढ़ा, जो स्वर्ग से उतर के आती है वो जीवन देती है। क्या बोलते बड़ा? 33 पढ़ना। क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। जगत को क्या करती है? जीवन देती है। जीवन देती है, इटर्नल लाइफ, ब्रेड ऑफ लाइफ, यो जीसस है। आगे 34 वचन। तब उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, ये रोटी हमें सर्वदा दिया कर। उनको लगता है कि ये कौन सी रोटी है? वो लोगों ने मक्का की खाई, बाजरा की खाई, चावल की खाई, और पता नहीं कौन सी मिक्स रोटी पूरा खा लिया। ये बोलते ये कौन सी रोटी है? उनको नहीं समझ में आता है। ये रोटी यीशु मसीह खुद है। ध्यान देके सुनो, ये रोटी यीशु का देह, यीशु का लहू। ये लोग बोलते ये कैसा है? यहूदी लोग ये कैसा बात कर रहे हैं मनुष्य का मांस खाने का? ध्यान देकर सुनो, ये शारीरिक रूप में नहीं है, ये आत्मिक रूप में आपको समझना है। ये कोई यीशु मसीह का शरीर का मांस बात नहीं कर रहा था, ये यीशु मसीह का शरीर का लहू नहीं। यीशु मसीह एक आत्मिक रोटी है हमारे लिए। आज हम यीशु का देह में हिस्सा लेते हैं, उस लहू में हिस्सा लेते हैं, उस आत्मिक रोटी को हम रोज खाते हैं, उस मांस को हम खाते हैं, उस लहू को हम पीते हैं, क्योंकि उसी में हम रोज जीवन का अनुभव करते जाते हैं। क्योंकि हम धन्यवाद के साथ, क्योंकि हमारे अंदर जीवन है, हमारे अंदर वो डीएनए है, हमारे अंदर वो लहू है, इसलिए हम उस लहू में एक हैं। आगे पढ़ना बेटा, आगे पढ़ना, क्या बोलता है देखो 34 वचन। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा। ध्यान देके सुनो, यीशु मसीह बोलते हैं जीवन की रोटी यीशु मसीह है। यीशु मसीह बोलते हैं जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आएगा वो कभी भूखा नहीं रहेगा। ध्यान देकर पैरल को, ये रोटी खाएंगे, दोपहर सुबह खाओ, दोपहर को भूख लगती है, दोपहर के खाओ, शाम को भूख लगता है। एक बार आप यीशु को अपना जीवन में लो, फिर आपको कोई भूख नहीं रहेगी। वहां जाने की, यहाँ जाने की, उधर सर टेकने की, इधर सर टेकने की, उधर भागने की, इधर भागने की कोई जरूरत नहीं है। अब एक बार यीशु मसीह के पास आओ, आपको पूरी सच्चाई मिल गई, पूरी सच्चाई मिल गई, क्योंकि वही सच्चाई है, यीशु ही सच्चाई है, यीशु ही जीवन है। इसलिए बोलता है ये रोटी खाएगा वो कभी भूखा नहीं रहेगा, ना कभी प्यासा रहेगा। आगे, और जो मुझ पर विश्वास करता है, कभी प्यासा ना होगा, कभी प्यासा नहीं होगा। परंतु मैंने तुमसे कहा था कि तुमने मुझे देख भी लिया है, तो भी विश्वास नहीं करते। अभी ध्यान देके सुनो, वो लोग विश्वास नहीं करते, वो लोग बहुत सारी बातें, मैं आपको संक्षिप्त में थोड़ा सा आगे जाना चाहता हूं जल्दी से। हम लोग 53 वर्ड से जाएंगे, थोड़ा 53 वचन से पढ़ेंगे। अच्छा, उससे पहले 47 पढ़ लेना। 47, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यीशु मसीह कहता है मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई विश्वास करता है, जो कोई भी विश्वास करता है, अनंत जीवन उसी का है। अनंत जीवन किसका है? अनंत जीवन कहाँ है? जो कोई भी विश्वास करता है। क्या विश्वास करना? यीशु मसीह में विश्वास करना, बस। काम कुछ भी नहीं है, विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है, तुम्हारी और से नहीं है, कर्मों के कारण नहीं है, कोई भी घमंड नहीं कर सकता है। 10 वचन में लिखा है तुम उसमें सर्जे गए हो भले कामों के लिए। भले काम क्या है? लोगों को जीवन देना। इससे बड़ा भला काम कुछ भी नहीं। एक ही भला काम है, जीवन दो। कैसा जीवन दोगे? परमेश्वर का प्रेम तुम्हारे द्वारा, परमेश्वर का वचन तुम्हारे द्वारा बहुतों को जीवन मिलेगा। आज हमारा गणेश भाई मुंबई में बैठे हैं, गांव में गए, सारा गांव के लोगों को सुसमाचार सुनाया गया है। हमारा भाई गॉडविन है, हमारे पास अलग अलग लोग हैं, और सब पूरे दिन हमारे पास सुरेश भाई है, हर जगह में सुसमाचार। क्योंकि पौलुस बोलता है कि मैं सुसमाचार के लिए लज्जाता नहीं हूं। क्यों नहीं? क्योंकि पौलुस बोलता है सुसमाचार में सामर्थ है। सुसमाचार क्या है? यीशु मसीह है, और कुछ भी नहीं है। सुसमाचार क्या है भाई? यीशु मसीह के लिए लज्जित करोगे? अगर तुम मेरे लिए लज्जा करोगे, मैं भी मेरा पिता के सामने तुम्हारे लिए शर्म करूंगा। हम नहीं शर्मते, क्यों शर्मे? हमारे अंदर ना कोई ऐसी घटी नहीं है, ना ऐसी कमी है, हमारे अंदर जीवन है और भरपूर जीवन है। लोग क्या करेंगे हमारा? कौन क्या करेगा? अगर यहोवा हमारे साथ है, परमेश्वर हमारा साथ है, कौन हमारा क्या बिगड़ाएगा? वादा किया है मैं तुम्हें ना कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा, ये हमारा पिता का वादा है प्यारे लोग।
कितना बड़ा हमारा प्रेमी पिता है। अच्छा, मैं शायद पूरी बातें नहीं पता पढ़ाऊंगा, ध्यान देकर सुनो। ये बोलता है, मोस्ट एश्योरेडली आई से अनटू यू, ही हु बिलीव्स इन मी हैज एवरलास्टिंग लाइफ। और 38 में ये लिखा है, आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ। 38 पढ़ना बेटा। 48। हाँ 48। हाँ ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है, जीवन की रोटी मैं हूँ। जीवन की रोटी कौन है? यीशु मसीह है। अच्छी बात है, जो बहुत बहुत अद्भुत बात है। मैं 51 से कुछ बातें पढ़ेंगे बेटा। बहुत सारे लोगों ने 53 पढ़ना बेटा। 53 मैं आपको ध्यान देकर सुनो। 53 का एक वचन पढ़ के मैं खत्म करूंगा क्योंकि हमारा समय हो गया। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ, जब तक मनुष्य का पुत्र का मांस नहीं खाओगे और उसका लहू ना पियो, उसका लहू ना पियोगे, तुम में जीवन नहीं, तुम्हारे अंदर जीवन नहीं है। 54 जो मेरा मांस खाता, जो मेरा मांस खाता है, लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है, अनंत जीवन उसी का है, और मैं उसे अंतिम दिन उठाऊंगा, जिला उठाऊंगा। 55 क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। आगे, जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, वह मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। 57 जैसा जीवते पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूँ, वैसे ही वह भी जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। यीशु के कारण तुम जीवित रहोगे। तुम यीशु को खा रहे हो, यीशु को ले रहे हो। खाने का मतलब तुमने यीशु को स्वीकार किया, यीशु का वो लहू, यीशु का वो शरीर से तुम नया हो गए। तुम इमॉर्टल, तुम अनंत काल तक जीव, अमर, तुमको अमर जीवन यीशु के द्वारा मिला है। तुम्हारा शरीर नया हो गया, तुम्हारा लहू नया हो गया, तुम्हारा सोच विचार नया हो गया। क्यों? क्योंकि यीशु का शरीर में तुम एक हो चुके, यीशु का लहू में एक हो चुके, अंश अंश करके। हमने देखा तुम मृत्यु से पार हो चुके हो। 63 पढ़ लेंगे बेटा। 63 मैं आपको शायद हम ज्यादा नहीं जाएंगे, हमारे पास समय नहीं है। 63 वर्ड पढ़ेंगे, मैं खत्म करूंगा। हाँ, इस पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ ना चले, कभी ना चले। आगे, तब यीशु ने उन 12 से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? शमौन पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। अच्छा, ध्यान देकर सुनो। इट इज द स्पिरिट हु गिव्स लाइफ। आज 63 पढ़ने बेटा। 63 आत्मा तो जीवनदायक है, आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं, शरीर से कोई लाभ नहीं है। जो बातें मैंने तुमसे कही है, जो बातें मैंने तुमसे कही है, वह आत्मा है, वो आत्मा है और जीवन भी है। वो जीवन है। मैं आपको यहाँ पे खत्म करूंगा क्योंकि ध्यान देके सुनो। यीशु के वचन जीवन और आत्मा है। यीशु के वचन जीवन है और आत्मा है। वही जीवन तुम्हारा जीवन को भरपूर जीवन में बदल देगा। वो आत्मा, तुम आत्मा है, प्रभु का वचन आत्मा है, तुम्हारा आत्मा में जी ले आएगा। प्रभु आपके वचन सुनने के द्वारा आशीष दे और प्रभु की महिमा आपके द्वारा हो। प्रेज द लॉर्ड। आज वचन के द्वारा प्रभु ने आपको आशीष किया होगा, परमेश्वर ने आपसे बातें किया होगा। क्योंकि गए संडे पास्टर डॉल्फे ने वचन दिया, बहुत लोग ने मुझे फ़ोन करके कहा उस वचन के द्वारा हम आशीषित हुए हैं। और पास्टर ने वापस एक बार परमेश्वर वचन के द्वारा आपको उत्तेजित किया और प्रभु पास्टर डॉल्फे को आशीष करें। आइए हम रोटियां और दाग समय हिस्सा लेने के पहले हम अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पण करें और अपने जीवन को प्रभु के सामने लाएं। प्यारों, हर एक हम बोलने से, सोचने से, सुनने से हमारा गलती होती है। आज हम परमेश्वर की उपस्थिति में हम अपने आप को जांचें और अपने जीवन को परमेश्वर के सामने लाएं प्यारों, और हम क्षमा मांगे। क्योंकि यीशु मसीह का देह पवित्र है, उसका लहू पवित्र है प्यारों। इसके लिए यीशु मसीह का हमारे लिए आज्ञा है कि हम पवित्र बन जाए। एक मेरा और आपके लिए एक मौका है। आइए अपने जीवन को प्रभु के सामने हम लेकर आए और उस सूली को हम देके
मेरा और आपके लिए 2000 साल के पहले वो मेरा और आपका पापों के लिए, गुनाहों के लिए वो सूली पर चढ़ा। उस सूली पर मेरे और आपके लिए, हमारा गलती के लिए, हमारा गुनाहों के लिए, हमारा पापों के लिए, हमारा श्राप के लिए उस सूली पर चढ़ा प्यारा। और हमें मरना था, उस जगह पर वो मरा। आज मुझे और आपको अनंत काल का जीवन उसने दिया। और यीशु ने कहा जो कि मेरे पर विश्वास करेगा वो कोई नाश नहीं होगा। आइए पर इस समय पर अपने जीवन को परमेश्वर के सामने लेकर आएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। पिता, हम यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं इस समय, और अपने आप को प्रभु आपके हाथों में समर्पण करते हैं। आज प्रभु वचन के द्वारा आपने हमसे बातें किया, फिर एक बार हमारे जीवन को आपके सामने हम लेकर आते हैं। पवित्र आत्मा हमारे आत्मा को छू ले और हमें स्पर्श कर। यीशु मसीह नजरत के नाम से प्रभु हमारे हर एक गुनाहों को, हमारे हर एक गलतियों को माफ कर प्रभु। फिर एक बार हम आपके पास आते हैं प्रभु, और पवित्रता से, शुद्धता से प्रभु हम आपके करीब आना चाहते हैं प्रभु। आप ही प्रभु है, आप ही सच्चाई, जीवन मार्ग, जीवन आप ही है। हाँ प्रभु, आपके अलावा कोई प्रभु नहीं है। फिर एक बार प्रभु हमारे ऊपर दया कर, हमारे ऊपर आपका दया मांगते प्रभु। हमारे गुनाहों को, पाप को क्षमा कर। और प्रभु इस समय पर रोटी और दाल सब हिस्सा लेने के पहले अपने आप को आपके हाथों में समर्पण करते हैं। आज के बाद प्रभु वचन के अनुसार आज हम विश्वास करते हैं प्रभु, सच्चाई से, विश्वास से, पवित्र से हम आपके लिए जीना चाहते हैं प्रभु। इस रोटी और दाल के ऊपर आपका आशीष मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आज का रविवार का दिन है, वापस प्रभु ने हमको एक मौका दिया है। प्यारो, अब्राहम 25 साल रुके, हम भी इंतजार करें। कई लोग मुझे कहते हैं कि हम कलीसिया चालू करना है, लेकिन प्यारो बाइबल कहता है रोमियो एक अध्याय में, परमेश्वर का अधीन भी रहो और गवर्नमेंट का भी अधीन रहो। क्योंकि आज तक प्रभु ने हमको अलग अलग परिस्थिति में हर एक को संभाला। क्योंकि लॉकडाउन हुआ, कई महीने से पूरा शून्य था कि मैं कई बातों से हम सोच रहा था कैसा होगा, लेकिन आज तक प्रभु ने, है ना, कम भी नहीं ज़्यादा भी नहीं, हर एक को संभाला। आगे भी वो संभालेगा। हमारा विश्वास प्रभु के ऊपर है। प्यारो, एक दूसरों के लिए आप प्रार्थना करो प्यारो, और विश्वास से मजबूत हो जाओ, क्योंकि प्रभु का घर में देर है लेकिन अंधेरा नहीं है। हालेलुया। तो हफ्ते का अनाउंसमेंट है, गुरुवार का दिन 7 बजे बाइबल स्टडी है, और शुक्रवार का दिन 2 बजे जो हमारे बहन लोग साथ में मिलकर प्रार्थना करते हैं। शनिवार का दिन उपवास प्रार्थना है प्यारो। रविवार दिन सभा के लिए हम प्रार्थना करें, और सही समय पर प्यारो, लॉकडाउन था इसके लिए 10 बजे का सभा मैंने 10:30 को अपने यूट्यूब में रखा, फिर भी लोग लेट आते हैं। कृपया आपसे विनती है उस समय पर जल्दी उठो रविवार का दिन, क्योंकि जल्दी उठेंगे। हम लोग 10 बजे के पहला हम लोग 9 बजे सभा में पहुंचते थे, लेकिन और टाइम दिया है। फिर भी प्यारो, प्रभु ने हमको अनुग्रह दिया करके हम उसको गलत इस्तेमाल ना करें। सही समय पर सब लोग आएँ, प्रभु को उपस्थित में बैठें, अपने बाल बच्चों को उठाएं, प्रभु को उपस्थित में बैठ कर हम स्तुति आराधना करें। जो भी यूट्यूब में हम लोग आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, उनको उपस्थित में बैठें और प्रभु को महिमा करें। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। पिता, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए, सुंदर उपस्थिति के लिए। हमारे कलीसिया के सारे भाई बहन को प्रभु आपके हाथों में हम समर्पण करते हैं। पिता, यीशु के नाम से जो कोई बीमार है प्रभु उन्हें चंगा कर प्रभु। जो कोई भी तकलीफ और दुख जरूरत पे है प्रभु, उनका जरूरत को पूरा कर प्रभु। और कोई आर्थिक रीति से तकलीफ में, कर्जा में, कोई परिस्थिति में प्रभु, उनको सारे बातों से छुटकारा दे प्रभु, उन्हें आशीष कर। कोई प्रभु आत्मिक कमी घटी में प्रभु, या कमी घटी महसूस कर रहे हैं प्रभु, उन्हें आत्मिक उन्नति हम मांगते हैं। इस कलीसिया को हम आशीषित करते हैं यीशु के नाम से। आमीन, आमीन। प्यारो, आपका दान और दसवांश है, अगर प्रभु ने आपको आशीष किया है वचन के अनुसार, हम प्रभु की उपस्थिति में बोएं। और आपको अकाउंट नंबर ऑलरेडी कलीसिया के बाद, सभा के बाद आपको उधर अकाउंट नंबर डाला है, आप अकाउंट में डाल सकते हैं, नहीं तो हमें आप संपर्क कर सकते हैं। प्रभु आप लोगों को सबको आशीष करें। आइए अंतिम प्रार्थना करें।
पिता परमेश्वर का प्यार, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का सहभागिता आज से सदा तक हमारे सबके साथ रहे। सब कहें आमेन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप लोगों सबको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।